वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। आगे जरा आज किसे शब्द बोला, जो शब्द बोला इधर है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इसको ले लिए बढ़िया काम चालू कर। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने श्रील भक्तिवेदांत वन महाराज जी को प्रणाम करूँगा और उनके संग जो है उनके संग आसन बैठे हैं हमारे पद्मनाभ महाराज जी, उनको प्रणाम करते हुए मैं अपने यही बताऊंगा कि आज जो हमारे यहाँ साधु संघ हुआ है, उसका पर्याय ये है कि हमारी आज 25वीं सालगिरह है शादी की। सिल्वर जुबली जिसे कहा जाता है, भौतिक जगत में सिल्वर जुबली बोलते हैं। हरी बोल। हाँ ठीक है। रॉन्ग नंबर। इसी उपलक्ष्य को यहाँ उत्सव में बदलने के लिए हमारे गुरुदेव हमारे महाराज जी श्री रमन बिहारी गौड़ीय मठ से हमारे गृह में पधारे हैं। उसका जो उत्साह है अभी सब लोगों ने देखा कि कीर्तन में कितना सभी ने भाग लिया और उसी में इतना हर्षोल्लास रहा कि सभी ने यहाँ पर वृंदावन धाम जैसे अलौकिक धाम का जो है दर्शन करवाया। तो अपनी वाणी को मैं ज़्यादा ना बोलते हुए गुरुदेव को कहूँगा कि आप अपने मुख से जो हरि कथा सुनने के लिए लोग आए हैं उनको कर्णों को जो है हम अपने शब्द अमृत से गर्वान्वित करें। ताली तो बजाई दो। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म
नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज का है चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रभु चरण शिवाद पद्मनाभ महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सत्रिवृंद एवं परम स्नेहशिला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। इस कार्तिक महीने में और ऐसे पावन समय पर हम लोग क्या नाम रामानंद प्रभु एवं उनकी सहधर्मिणी कृष्ण प्रिया देवी दासी एवं उनकी सुपुत्री कमला देवी दासी और सुपुत्र लक्ष्य एवं परिवार की सभी जनों को मैं यथायथ सादर अभिनंदन करता हूं। इसलिए उनके लिए आप जोर से जो है एक ताली बजाइए। विशेष करके इस कार्तिक महीने में इन लोग ने आज 25 वर्ष की है सालगिरह है, ऐसे बहुत धूमधाम से उत्सव मना रहे हैं। राधा विनोद बिहारी तथा राधा रमन बिहारी गुरुपाद की चरण कमल में प्रार्थना करता हूं ये लोग इसी प्रकार गृह में रह करके भगवान के भजन करें। भगवान ने हाथ दिया कि नहीं तो ताली दो जब इनके मंगल कह गया। वास्तव रूप में मानव जीवन की उसी प्रकार है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु पुराण में भी कहते हैं एवं स्वयं महाप्रभु राजानंद के प्रश्न भी पूछा। प्रभु का ये पढ़े श्लोक साध्य निर्णय राय को ये स्वधर्माचरण विष्णु भक्ति है। राजानंद ने कहा स्वधर्म आचरण के द्वारा ही भक्ति होती है। विष्णु आराध्य दे पंथा नन्न तत्व से कारण विष्णु आराध्य दे पंथा नन्न तत्व से कारण। भगवान विष्णु का प्रसन्न होंगे जो कि सद्धर्म पालन करे, गृहस्थ धर्म पालन करे। क्यों स्वयं भगवान गीता में भी बताया चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभाग से। समस्त मनुष्य अपने गुण और कर्म के अनुसार अपने अपने धर्म आदि पालन करें। गृहस्थ जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी तरह चार वर्ण और 4 आश्रम अपने अपने स्थान पर रह करके धर्म आदि पालन करें। इसलिए कहते हैं आप वर्णाश्रम आचरतावता पुरुषेण परोपमान विष्णु आराध्यते पंथा नानक तत्व से कारण। भगवान प्रसन्न होते, भगवान के प्रसन्न करने के लिए हमें ये नियम के पालन करना पड़ेगा। देखो भाई, पशु अथवा पक्षी में वर्णाश्रम धर्म नहीं है, वो जथेच्छा हो जाए वो विहार करते रहते हैं, है कि नहीं? एक गाय कहें
भैंस कहे, भैंसा कहें, कुत्ता कहे, कुछ भी कहें, पक्षी आदि, इन लोग के विवाह होते हैं, कौन कराते हैं? मैं तो कभी नहीं कराया उनके। मैंने नहीं कराया, मैंने तो कितने विवाह कराया, विवाह किया नहीं, कराया। बहुत जगह में मैं बहुत कह, आप लोग मेरा इंटरनेट में देखना कितना, ये रमन बिहारी गौड़ीमन में भी कराया, और इंग्लैंड अमेरिका सब जगह में हमें जहां जहां ब्राजील जहां पर जाते विवाह कराया, किंतु कभी कुत्ते बिल्ली पक्षी को मैं विवाह नहीं कराया। हम इसलिए कह रहे हैं, देखो भगवान ने ये वैवाहिक जीवन पालन करने के लिए निर्देश दिया गया, जो जैसे स्थिति में रह करके अपने जीवन की पालन करे, वर्णाश्रम धर्म पालन करे। जो मनुष्य वर्णाश्रम धर्म नहीं पालन नहीं करते हैं, मृत्यु के पश्चात उनके नरक में जाना पड़ता है, ऐसे शास्त्र में लिखा गया है। इसे शुद्ध सदाचार होकर के वर्णाश्रम धर्म पालन करें। इसलिए हम बहुत प्रसन्न हुए। आज के इनकी जो है 25 साल विवाह हो गया, 25 साल, बहुत अच्छी बात है। हम भगवान का प्रार्थना करते हैं 100 साल तक आप लोग ऐसे रहें, बहुत अच्छी बात, गुरु वैष्णव की सेवा भी करें। देखो विवाह मंत्र में हम पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, उसमें मंत्र लिखा रहता है। जिस प्रकार राधा कृष्ण की विवाह की भंडीर वड में स्वयं ब्रह्मा जी आकर के राधा कृष्ण की भी विवाह भी कराया, कराया कि नहीं कराया? जैसे हमारे गुरुदेव स्वयं भांडीर वड में वह पर एक सुंदर चबूतरा बनाया है, और पुराण के अनुसार जो विधि वहीं पर भी दिखाया गया है। राधा कृष्ण की विवाह स्थली कहा जाता है। स्वयं भगवान रामचंद्र भी सीता देवी के साथ विवाह किया, ये तो सब रामायण में आप लोग जानते हैं। इसे इसलिए और संग हमारे चैतन्य महाप्रभु भी जगत जीवों को शिक्षा आदि दिया। पहले उनके विवाह लक्ष्मी प्रिया के साथ, फिर लक्ष्मी प्रिया देवी अंतर्ध्यान होने के बाद फिर उन्हें दूसरी विवाह आदि की, जिसे विश्व प्रिया देवी के साथ विवाह आदि। क्योंकि संसार में दिखाया मनुष्य मात्र जो है अपने अपने वर्णाश्रम धर्म पालन करें। यदि वर्णाश्रम धर्म ठीक से नहीं पालन करें उसे नरक में जाना पड़ता है। इसलिए स्वयं भगवान रामचंद्र एवं द्वारिकाधीश कृष्ण, स्वयं कृष्ण फिर द्वारिका लीला में भी 16,108 महिषियों के साथ उन्हें विवाह भी किया। ये भगवान है, भगवान ऐसे विवाह आदि करके जगत में दिखाया, जिसमें उनकी जो एक एक पत्नी के गर्भ में 10-10 पुत्र हुए और एक एक कन्या भी हुई है। देखो कितने उनके विशाल संसार है, ये भी हमें दिखाते हैं। संसार में रह करके हम इसी प्रकार जो है परमार्थ जो है हम पालन करें। हमारे भारतीय सभ्यता समाज संस्कृति में ये डिवोर्स नाम नहीं है, जो विवाह विच्छेद जो है ये तो पाश्चात्य देशों से लेकर के आए लोग उसी प्रकार करते जा रहे हैं। आज जो जितने भी नारी निर्यातन आदि से लेकर के इसके कारण हो सकता है विवाह विच्छेद आदि दिखाई जाता है, किंतु हम उससे गंभीर में मैं जाना नहीं चाहता हूं। नारी निर्यातन से ना हो, सभी प्रेम प्रीति में रहे। इस नहीं है फिर नारियों स्त्रियों के अधिक कहीं दे दिया तो इसलिए पुरुष के निर्यातन करे, ऐसे भी ना हो। भारतीय सभ्यता संस्कृति सभी के प्रति प्रेम प्रीति रखे, तब हमारी सभ्यता संस्कृति आगे बढ़ती जाएगी। जैसे प्राचीन काल की हम देखते हैं सभ्यता संस्कृति कैसे मधुर रूप में चले।
गृह संसार तब मधुर होता है, संसार में अच्छी लगता है यदि पति पत्नी पुत्र और कन्या एक ही भाव होकर के गोविंद की सेवा आदि करें। इसलिए श्रीमद् भागवत में यही बताया है, वनलता तरवो व्यंजन्ति पुष्प फलाढ्य। संत सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के सुना, देखो वृंदावन की कैसे सुंदर मधुर भाव जो है, कितने सुंदर मधुर भाव। देखो वृंदावन के वृक्ष मानो पुरुष है, और वृंदावन के जितने भी लताएं मानो एक है स्त्री है, पत्नी है। लताएं से पेड़ पर चढ़ जा, अर्थात लताएं जो अपने आप सीधी हो नहीं पाती, खड़े हो नहीं पाते, लता को क्या चाहिए? आश्रय नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार भारतीय सभ्यता संस्कृति में दिखाया गया है, जब छोटी बालिका रहता है अपने माता पिता के अनुगत्य में रहते हैं, जब विवाह आदि हो जाते हैं तब पतिदेव के अनुगत्य में रहना पड़ता है, जब वृद्ध हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, किसके अनुगत्य में रहते हैं? पुत्र के अनुगत्य में रहना पड़ता है। ये भारतीय सभ्यता संस्कृति है क्योंकि सबके प्रति स्नेह प्रति हम इसलिए करें। देखो हम श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण कर रहे हैं। देखो वृंदावन के वृक्ष मानो क्या है? पुरुष है, पति है, और ये लताएं जो है ये क्या है? पत्नी है। और ये फल क्या है? ये साक्षात पुत्र कहा गया, और ये फूल क्या है? पुष्प कन्याएं हैं, और ये सब स्त्री पुत्र पति पत्नी और पुत्र और कन्या यदि एक ही भाव होकर के गोविंद की सेवा करें, उस संसार में दुख कहां से आए? संत सुखदेव को सही बात इसके सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। और नहीं तो देखो वो संसार विषवत हो जाता है। विषवत समझे? विष जहर के भांति संसार हो जाता है, जिस संसार में पति एक दिशा पर चल रही, पत्नी दूसरी दिशा पर चल रही है, कन्या दूसरी दिशा पर चल रही है, और पुत्र दूसरी दिशा पर चलते हैं, तो अब वो संसार क्या रहे? इसलिए हमारे श्रीमद् भागवत में करें बनलता तरवो व्यंजन्ति पुष्प फलाढ्य। जब कृष्ण जब वृंदावन में पधारते हैं, वो समस्त वृंदावन के सारे वृक्ष पुरुष गोविंद के कैसे आलिंगन करते हैं, अपने अपने सुंदर सुंदर सखाओं के द्वारा गोविंद के आलिंगन करते हैं। जैसे सदगुरु सत्शिष्य के गृह में जब आते हैं, पदार्पण करते हैं, सत्शिष्य क्या करते हैं? फूलों के पंखुड़ी के द्वारा गुरुदेव की स्वागत करते हैं। जैसा हमारे लिखा गया शास्त्र में, स्वागतम 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 मम मन मंदिर स्वागतम स्वागतम मम मन मंदिर स्वागतम स्वागतम मम मन मंदिर स्वागतम स्वागतम। हे गुरुदेव, हे भगवान, आप मेरे मन रूपी मंदिर में आप पधारिए। हम इसलिए करें भागवत में हमें ऐसी वर्णन है, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीकाओं में ऐसे सुंदर वर्णन किया है। कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण जब वृंदावन में पधारते हैं, देखो वृंदावन की वृक्ष लताओं की दशा देखो कैसे। गोविंद जब पधारते हैं और वृंदावन के वृक्ष आदि इतने सुसज्जित हो जाते हैं, लताएं भी आनंद से नृत्य करना शुरू कर देती है। पुत्र कन्याएं यानी फल और पुष्प फूल आदि वो इतने सुसज्जित हो जाते हैं। स्वयं वृक्ष के वृक्ष के पत्ता आदि जो है अपने आप हिलना शुरू कर देते हैं, जैसे चामर अथवा पंखा देकर के हवा करना शुरू करते हैं। आजकल तो पंखा तो चला गया है,